मैं कभी भी जुल्म की यानी उस जैसे की यानी यजीद की बैत नहीं कर सकता, उसकी बात को तस्लीम नहीं कर सकता, जिसके नतीजे में ये हुआ कि उसने कहा नहीं, ये तुम्हें मेरी तमाम बातों को मानना पड़ेगा, जो हम कहेंगे उस पर अमल करना पड़ेगा। वो जो कह रहा यजीद जो कह रहा था, उसकी वजह से उसने दबाव बनाया, जुल्म बढ़ाया और अपने जुल्म की वजह से उनको शहीद कर दिया। और पूरी दुनिया को यही पैगाम देते हैं कि हम कभी भी जुल्म की बैत नहीं करेंगे, वो किसी भी जगह हो, किसी मज़हब यानी किसी भी मुल्क से महदूद नहीं है ये बात। कायनात के अंदर कहीं भी जुल्म होगा, कोई भी जालिम होगा, उसके हम सामने खड़े होंगे। उसका ये पैगाम आज भी यही है। सबब मिले थे जिस रुखसार तमाशों के सबब मिले थे, जिस रुखसार तमाशों के सबब मिले थे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर के आखिर तक बने रहें। पहुंच चुका हूं करबला यानी कि मयूर विहार ईस्ट दिल्ली में। यहां पर सिख समुदाय की ओर से आज जनाब जैनब का यानी कि ताजिया निकाला जा रहा है और सारे के सारे लगभग यानी कि जितने भी क्षेत्र में सिख सिया समुदाय के लोग हैं वो इकट्ठा होकर एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हसन हुसैन की ओर से यानी कि कुर्बानी देकर इस्लाम को जिंदा किया गया था। इसी कड़ी को थोड़ा सा आगे और भी जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो शायद मैं क्या सभी लोगों को नहीं मालूम होती हैं, जानकारियाँ ज़्यादा होती हैं और जानकारियाँ हम लोगों तक कम पहुँच पाती हैं। जानना चाह रहा था कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुल्फ़िकार अली है। जुल्फ़िकार साहब, आपका आप एक अखाड़ा निकाल रहे हैं, अखाड़ा कहते हैं या क्या कहते हैं, कमेटी कहते हैं, अंजुमन कहते हैं? नहीं, इसमें देखिए अखाड़ा जैसी कोई ऐसी बात नहीं होती। हम सिया समुदाय से आते हैं, तो इसमें हम अखाड़ा नहीं, हम तो मातम वगैरह करके अपना जुलूस को अपना ऐसे ही ले जाते हैं और कोई इसमें वैसी कोई बात नहीं होती है। मतलब जैसे मैंने सुना कि कमेटियाँ बनी हुई हैं अलग अलग, कोई अंजुमन हैदरी के नाम से है, कोई अंजुमन सकीना के नाम से है, कोई हुसैन हैदरी के नाम से है, ऐसे नाम अलग अलग हैं। तो आपकी क्या नाम है आपकी अंजुमन का? हमारी अंजुमन हैदरी है। अंजुमन हैदरी है। अंजुमन हैदरी सियानगर रजटी, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट हापुड़। तो आप हापुड़ से यहाँ आए? नहीं, रहते यहीं पे ही हैं, लेकिन हमारा गाँव है रजटी, सियानगर रजटी। तो आज का इस जुलूस का मकसद क्या है? इस जुलूस का मकसद यही है कि हमारे इमाम हुसैन करबला में मतलब शहीद करे गए, तो उसी सिलसिले में उनकी याद में हम ये जुलूस निकाला करते हैं। और मतलब बहुत ही तहजीब के साथ में, यहाँ कोई किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं होती, बहुत तहजीब के साथ में हम जुलूस निकालते हैं इमाम हुसैन का। तो ये ताजियों के बाद में संडे के दिन ही क्यों चुनते हो आप लोग? देखिए दरअसल ये है कि संडे की मतलब छुट्टी होती है अधिकतम लोगों की, हमारे जितने मोमिनीन हैं दिल्ली के अंदर संडे की छुट्टी होती है, तो उससे मतलब संडे की वजह से ज़्यादा मतलब इसको करा जाता है। लेकिन कुछ जुलूस ऐसे हैं जो तारीख वारी करे जाते हैं, दिन कोई सा ही पड़े और तारीख कोई भी हो, मतलब तारीख होती है ना, दिन कोई भी पड़े। तो कुछ जुलूस ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं कि संडे के संडे ही हम निकाला करते हैं इसको। जैसे ताजिया का जो होता है तो वो चांद के हिसाब से 10 दिन के बाद में यानी कि ताजिए उठाए जाते हैं, 7 दिन में सद्दे कहे जाते हैं। नहीं, तो बात एक ये हो रही थी कि आप लोग चले शशि गार्डन से और कहाँ कहाँ तक घूम के यहाँ पर पहुँचेंगे करबला? देखिए शशि गार्डन से हम चले, वहाँ पर मजलिस वगैरह करी, कुछ 4-5-6 अंजुमन आती हैं, वहाँ से मातम करती हुई सीधी यहाँ मयूर विहार करबला कोटला पहुँचती हैं यहाँ पर। और अब ये चहलुम का चांद शुरू हो चुका है। आज चहलुम की मेरे ख्याल 2-3 तारीख है मौलाना, 2-3 तारीख है। अब ये चहलुम का चांद शुरू है, सिलसिला ही बराबर हर इतवार को दिल्ली में 5 जगह 3 जगह 2 जगह जुलूस होते हैं। और कुछ गाँवों में भी इसको मतलब मनाते हैं, चहलुम करते हैं मौला का। 40 में इनको चहलुम कहते हैं, 40 दिन बाद। इससे पहले मुहर्रम गया था, तो चलता रहेगा? अभी चलता रहेगा, अभी पूरा महीना है, तकरीबन 1.5 महीना। ठीक है, बारिश का टाइम ज़्यादा है और बारिश हो रही है। सर क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सैयद मोहसिन अब्बास जैदी। अब्बास साहब, जानना ये चाह रहा था कि जैसे आज का दिन है, इसे खास करके क्या कहेंगे आज के दिन को? असल वजह यह है कि 1461 हिजरी में इमाम हुसैन को और उनके असहाब को, उनके जो औलाद और अकरबा वगैरह थे, उनको शहीद किया गया, यानी हमारे धर्म के अनुसार। जब उनको शहीद किया गया तो वहाँ पे लड़ाई थी जालिम और मजलूम की, यानी इमाम हुसैन जो है वो जालिम के ख़िलाफ़ थे और ये पैगाम उन्होंने दिया कि मिसली ला युबायो मिसलहू, मैं कभी भी जुल्म की यानी उस जैसे की यानी यजीद की बैत नहीं कर सकता, उसकी बात को तस्लीम नहीं कर सकता, जिसके नतीजे में ये हुआ कि उसने कहा नहीं, ये तुम्हें मेरी तमाम बातों को मानना पड़ेगा, जो हम कहेंगे उस पर अमल करना पड़ेगा।
वो जो कह रहा यजीद जो कह रहा था उसकी वजह से उसने दबाव बनाया, जुल्म बढ़ाया और अपने जुल्म की वजह से उनको शहीद कर दिया। लेकिन इमाम हुसैन का ये पैगाम जो 1461 हिजरी में दिया गया, उसके बाद से आज तक 61 हिजरी में जो हुआ, आज तक यानी इस ज़माने तक 1446 हिजरी आ गई, लिहाजा उसकी याद को हम आज भी मनाते हैं और पूरी दुनिया को यही पैगाम देते हैं कि हम कभी भी जुल्म की बैत नहीं करेंगे। वो किसी भी जगह हो, किसी मज़हब यानी किसी भी मुल्क से महदूद नहीं है ये बात। कायनात के अंदर कहीं भी जुल्म होगा, कोई भी जालिम होगा, उसके हम सामने खड़े होंगे। उसका ये पैगाम आज भी यही है। जालिम का मुकाबला भी करना है। बिल्कुल करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर किसी भी तरह का हमारा कि यहाँ पे कोई मुल्की मामला नहीं है, किसी भी जगह होगा, इंसानियत पे जुल्म होगा तो हम लोग बोलेंगे। उसी की याद में ये आज हम लोग मनाते हैं। आपके साथ में कौन कौन समुदाय लोग इकट्ठा हो जाते होंगे? हर इंसानियत का, हर शख्स जो भी इंसानियत को मानता है वो तमाम लोग शरीक होते हैं किसी भी मज़हब से, क्योंकि ख़ुद कहा गया कि इमाम हुसैन का मज़हब जो है, हुसैनी मज़हब दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है। हुसैनियत जो है वो दुनिया की सबसे, हर कोई हुसैनी है। क्यों? इसलिए कि जो अच्छाई के रास्ते में मौला हुसैन अच्छाई के रास्ते पे थे। वो हक़ और बातिल का दोनों में लड़ाई थी, यानी यजीद बातिल को ऊपर करना चाहता था, जुल्म को बढ़ाना चाहता था, और हुसैन जो थे वो मजलूम के साथ रहना चाहते थे। इंसानियत की वजह से ये बात, लड़ाई इंसानियत की है। असल जहाँ भी जुल्म होगा वहाँ पे बोला जाएगा। ये उसी के लिए आज तक जो आज़ादारी मनाई जा रही है, जो जुलूस हो रहे हैं, जितनी भी यादगार मनाई जाती है वो इसीलिए होती है कि हम जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो फिर भी जैसे हमने पिछली बार कवर किया ताजियों पे, तो हम देख रहे थे उसमें शक्ति प्रदर्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा था। नहीं, नहीं, शक्ति प्रदर्शन था बिल्कुल, मैं विजुअल दिखा दूंगा। तो उसमें नहीं लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं ये जुल्म के खिलाफ एक नारा है, या यूं कहा जाए कि भाई एक संदेश है जुल्म के खिलाफ, और किस तरह से एक मुसलमान को पेश आना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हम शांति वाले लोग हैं। और पर वहाँ देख रहे थे कि भाई काफ़ी लोग उधम काट रहे थे, शक्ति प्रदर्शन, आग के गोले, तलवारबाजी, छुरीबाजी। तो इसको नहीं रोकते हैं आप लोग? जी बताइए। देखिए, आज तक अगर आप अभी खुद ही पूरा देखें नज़र आ, इसको देख रहा हूँ मैं, इसमें कुछ भी नहीं है, सब शांति है। हाँ, तो असल वजह यह है कि कुछ मुसलमान अफराद जो है वो दोनों को कहते हैं कि नहीं, ना यजीद को बुरा कहते हैं ना इमाम हुसैन को, वो दोनों का साथ देते हैं, जिसके नतीजे में वो शक्ति प्रदर्शन करते हैं। वो कुछ लोग हैं दूसरे बरादरान। लिहाजा हमारे यहाँ कोई शोर शराबा नहीं है। तकरीबन अक्सर लोग जो है वो काला कपड़े में होंगे। काले कपड़ा जो है हमारे यहाँ जो है वो गम की निशानी है, यानी शोक की पहचान है। अब आप ये सोचिए वहाँ पे क्या होता है, निशान आपको बता रहा हूँ मैं, काला कपड़ा जो है हमारे यहाँ गम की पहचान है। तो लिहाजा अगर कोई लाल नीला पीला पहन रहा है तो वो हम में से नहीं है, वो यजीद को फॉलो करता है ज़्यादा। आपके गोले उठाने वाले, मुंह से पेट्रोल जलाने वाले, वो आप लोगों में से नहीं? नहीं, हमारे से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलग बात है कि वो नाम पे हुसैन के करते हैं इस तरह से, वो गलत है। हमारे यहाँ बिल्कुल गलत है वो। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि जैसे मानिएगा हम एक आम आदमी देखेगा तो वो कहेगा कि ये भाई सब मुसलमान हैं, तो आप लोग बैठ के बात क्यों नहीं करते? मुश्किल यही है कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो यही है, दूसरे लोग ये कह के मारते हैं कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान ये कह के मारता है कि हम शिया हैं। हमारे साथ दोनों तरफ से मुश्किल भरी हुई है। ना तो हम दूसरों को समझा पा रहे हैं, मुश्किल कहाँ है, मुश्किल ये है कि हम मुसलमान तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुसलमान ही गिरोह हमको मुसलमान नहीं मानता है, इसलिए वो अलग एक गिरोह बन गया, जिसकी मुश्किल ये है। कैसे ख़त्म कर सकते हैं इसको? इसकी मुश्किल बस यही है, इसके सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है दुनिया के अंदर। किसी भी मजहब में किसी के ऊपर भी जुल्म करना नहीं सिखाया, हत्ता पड़ोसी के लिए। खुद इस्लाम का ये कौल है कि अगर पड़ोसी के बारे में उसकी फजीलत बयान की जाए तो दर हकीकत इतनी फजीलत है कि पहले पड़ोसी के बारे में सोचो, बाद में अपने लिए सोचो। इस्लाम तो ये है, यही बताया जाता है और यही पढ़ाया भी जाता है। पर जो शैतान हैं वो मान के राजी नहीं हैं। मौका कोई भी हो, अपनी हरकतें करने से बाज नहीं आते हैं। मैं ताजियों को कवर कर रहा था और मैं देख रहा था कि किस तरह से शराब के नशे में धुत होकर ताजियों को ही बदनाम करने के लिए हैं, मुसलमानों की जैसी टोपी लगाकर आ गए थे और उल्टे सीधे नारे भी लगा रहे थे। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही थी, मैं भी बात करने की कोशिश कर रहा था, पर अपना आपे को हसन हुसैन का यानी कि अनुयायी बता रहे थे, अपना आप को दीवाना घोषित कर रहे थे। पर हम अपनी आंखों से देख रहे थे कि आग के गोले, तलवारबाजी और इस तरह का शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे जिससे इस्लाम का कोई ताल्लुक भी नहीं है। पर आखिर में मैं यही कहूँगा, जिस दिन कौम पड़ जाएगी और शिक्षा पूरी तरह से सबके बीच में पहुँच जाएगी तो इस तरह के जो शैतानी लोग हैं वो भी गायब हो जाएंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।